देखो देखो ये नदी। तो मैं आज नदी के सामने बैठ के आपको नदी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति प्रेमी अगर आप लोग होंगे तो आप लोग भूले नहीं होंगे कि ये नदी की क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी वैल्यूबल होती है। देखो पानी, देखो कितना निर्मल पानी है, स्वच्छ पानी है। अगर आप लोग किसी इस पानी को बंद करके रखोगे तब भी इसमें कीड़े नहीं लगते, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के वो पाए जाते हैं, जड़ी बूटी मिली हुई है। ऐसी पानी है, फ्रेश वाटर है। पहले पहले तो यहाँ मछली बहुत पाई जाती थी, लेकिन आजकल मछलियाँ भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि करंट से मारने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं। इसके कारण इसमें मछली भी कम पाई। मैंने सोचा कि यूट्यूब में अनेक सारे वीडियो हैं मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन नेचुरल सेविंग के लिए कुछ बने नहीं है। देखो कितनी सदियों से ये नदी हमारी रक्षा कर रही है, जीवों की। मानव ने इसने इसको क्या क्या रूप में प्रयोग किया है, लेकिन मुझको ऐसा कोई भी ऐसा एक्टिव एजेंसी सामने आते हुए नहीं दिख रहा है कि इसकी कुछ सुरक्षा की जाए। तो मैंने सोचा इस विषय में भी लोगों तक वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो पता नहीं कोई अथॉरिटी, अच्छा वाला अथॉरिटी मिलके जो अच्छे सीट में बैठा हो तो वो लोग भी अपना ध्यान इसमें दिखाए। या फिर अगर आप लोग भी उस पोजिशन में जाने वाले हो, आप लोग कोई बच्चे हो, पढ़ रहे हो, तो अगर नदी को प्रेम करते हो, प्रकृति को प्रेम करते हो, तो किसी न किसी दिन तो आप ऐसी निकाय में पहुंचोगे। या फिर आपकी फैमिली में कोई है तो उनको आप मोटिवेट करोगे कि भाई नदी की साफ सफाई के लिए क्या प्लान है। नदी में लोग कीड़े, नदी में लोग गंदगी फेंकते हैं ना, बहुत सारी गंदगी फेंकते हैं, तो उसको कैसे रोकथाम किया जाए, इस विषय में चर्चा होगी तो हमारी ये नदी फिर आगे तक अच्छी रहेगी। और आपको एक बात पता है, अगर आप लोग मेडिटेशन करोगे घर पे बैठ के, या फिर नदी के सामने ऐसे तट पे आके मेडिटेशन करोगे, उसमें कितना डिफरेंस होता है। यानी कि मेरे को तो ऐसा लगा कि घर में बैठ के 1 घंटे करो और इधर आके 5 मिनट करो, या फिर खाली टहलो भी, तब भी आप मस्त हो जाओगे। और दूसरी बात तो बहुत भयानक है। ये क्या है कि अभी तो ये नदी 2023 तक भी साफ सुथरा ही लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इसका इसलिए कि इधर ज़्यादा आबादी नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से इसकी कुछ रक्षा रक्षा ना की जाए तो इसमें गंदगी होने में कोई टाइम लगनी हुई नहीं है, क्योंकि अभी इस संसार में पॉपुलेशन दिन बढ़ रहे हैं और वो लोग सब गंदगी मचा रहे हैं। तो इसको भी ज़्यादा देर तक पवित्र रक्षण रखने के लिए कोई ना कोई तो पहल करना ही चाहिए। ये देख रहे हो, ये जो बालू है, इससे लोग घर बनाते हैं। तो फिर ये गिट्टी भी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारा ये जो गिट्टी है, ये भी लोग बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और ये पत्थर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सारा, ये सैंड, ये गिट्टी और ये पत्थर, ये सारा के सारा लोग घर बनाने में यूज कर रहे हैं। घर ही नहीं, रोड भी इसी से बनती है। आप लोगों को तो ज़्यादा को तो पता होगा, लेकिन कितने को पता नहीं भी हो सकता है कि नदी की हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसका एक, इसको बताने के लिए कौन है? खाली भगवान के भरोसे में छोड़ देने से तो नहीं रहेगा ना भाई। जब ईश्वर ने हमको इतना अच्छा संपदा दी है, तो इसको रक्षा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो फिर हम ये नेचुरल ये ब्यूटी हम खो देंगे। लोग आज खुश क्यों है, एक बात बता दूं आपको, रहस्य की बात। क्योंकि लोग आज खुश इसलिए है कि इनका इन्वायरमेंट आज तक उनको साथ दे रहा है। कि लोग जितने भी हर एक प्रकार के काम करते हैं, क्योंकि उनको ये इन्वायरमेंट की नेचुरल ब्यूटी ही उनको बचा रही है। इसी की स्रोत से वो लोग जिंदा है। अगर इसकी ब्यूटी खत्म हो जाए, आप लोग मान के देखो, अगर नेचुरल ब्यूटी ही ना रहे तो आपके पास वो जीवन की कुछ वैल्यू भी नहीं रहेगी। पैसा से क्या होगा भाई, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए इसको सेविंग करने के लिए इसमें अनेक से अनेक इफोर्ट होनी चाहिए। मैं इसी इफोर्ट में जुटा हुआ हूँ। सेविंग की अवेयरनेस का मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं तो वो करूँगा। अगर आपकी तरफ से जो हो सकता है, आप खाली ये वीडियो देखने से भी आपके मन में हो सकता है कि नेचुरल सेविंग के प्रति कुछ भावना जागृत हो, तो उससे फिर समाज को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और दूसरी बात की, ये नदी नाला, ये प्रकृति किसी देश विशेष की, किसी व्यक्ति विशेष नहीं होती, ये होती है पूरे विश्व की होती है। एक नदी के गंदगी होने से पूरे विश्व में इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ये जो नदी कहाँ मिलती है? नदी मिलती है समुद्र में। आपको पता है,
ये नदी समुद्र में मिलती है। अगर आप घर से एक भी कचरा इसमें घर से कचरा एक भी इस नदी में डालते हो तो ये एट द एंड जाएगी, समुद्र तक जाएगी। लेकिन समुद्र तक से पहुंचने से पहले वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा कितना कितना अधिक जीवों को प्रभावित करेगा ये आप सोच नहीं सकते हो। मैं इसी विषय पर वीडियो आगे बनाते रहूँगा, आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ आपके ऊपर है। उड़ते गगन आओ, कहाँ गया उसे ढूंढो।